वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी पॉलिसी के कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उस सिक्योरिटी पॉलिसी के एट्रीब्यूट्स देखेंगे, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में लाजमी होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक जिसके अंदर कंपनी की जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो डॉक्यूमेंट होगा या जिस भी कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर बताया जाएगा कि वो किस तरह से अपने एसेट्स को, अपने कंप्यूटर्स को और अपने नेटवर्क रिसोर्सेज को सिक्योर बनाएंगे। तो पॉलिसी जो है वो वेरी करती है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी कभी भी सेम नहीं होगी। ऑल्दो उस सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ये जरूर होगा कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर जो आप कह लें कि प्रिविलेजेस और बाकी चीजें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये गुड एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो हम समझते हैं या हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्कोप। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम आइडेंटिफाई करें स्पॉन्सर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी और टॉपिक जो कि हमारी उस पॉलिसी में कवर किए गए होंगे। जिस तरह आप देखते हैं ना, कोई बुक होती है, उस बुक का एक इंडेक्स होता है। आप उस इंडेक्स को या कंटेंट्स को, टेबल ऑफ कंटेंट को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी और स्कोप में भी यही चीज़ें होती हैं कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी किसने बनाई है, इसमें किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो ये उसमें लाजमी होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी में क्या आ जाता है कि कंपनी क्या चीज़ अलाउ करती है और क्या चीज़ अलाउ नहीं करती है अपने इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये एक्सेप्टेबल यूज ऑफ पॉलिसी के अंदर आ जाता है, जिसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट कंपनी अलाउ और डज नॉट अलाउ रिगार्डिंग टू इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसकी वो सिक्योरिटी पॉलिसी है उससे मुतल्लिक। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन पॉलिसी से मुराद क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो पॉलिसी बनाई है, सिक्योरिटी पॉलिसी, कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन जो हैं वही उस चीज़ को असेस कर सकें, उसके अलावा कोई उसको असेस ना कर सके। इंटरनेट असेस पॉलिसी आ जाता है इसके बाद, कि ये भी सिक्योरिटी पॉलिसी में ज़रूर होनी चाहिए कि इंटरनेट कौन लोग असेस करेंगे और जब इंटरनेट असेस करेंगे इंटरनेट के ऊपर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती हैं, ये इंटरनेट असेस पॉलिसी के अंदर आ जाता है। उसके बाद कैंपस असेस पॉलिसी। कैंपस असेस पॉलिसी से मुराद ये नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल का कैंपस। कैंपस असेस पॉलिसी से मुराद है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में बैठे उसको यूज़ कर रहे होंगे, उस नेटवर्क को या सिस्टम को, वो किस तरह से यूज़ करेंगे। क्या वो अपना प्राइवेट इंटरनेट के साथ उसको सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। क्या वो अपनी पर्सनल जो है डाटा कह लें कि स्टोरेज डिवाइसेस, यूएसबी और इस तरह की चीज़ें सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस तरह की सारी पॉलिसी वगैरह उसके अंदर कवर हो जाएंगी। और रिमोट असेस पॉलिसी। रिमोट असेस पॉलिसी से मुराद ये है कि वो लोग, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो कि ऑन कैंपस तो नहीं है, किसी दूर एरिया में बैठे हुए हैं, किसी रिमोट साइड पे बैठे हुए हैं, अगर वो उस नेटवर्क को असेस करेंगे तो उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, वो नेटवर्क को असेस करके क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ भी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी के, एक अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी के एट्रीब्यूट्स में कंसीडर होगा। उसके बाद आ जाता है इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, कि बड़ा ज़रूरी फैक्टर है एक अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी का कि उसके अंदर बताया जाए कि अगर कोई या आप कहें कि कुछ ऐसा हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस तरह का दोबारा मिसहैप ना हो। उस इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए क्या क्या होगा, कि कौन सी टीम होगी जो उस इंसिडेंट को हैंडल करेगी और वो क्या क्या इंसिडेंट को जब वो हैंडल करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किस तरह से उसको वेरीफाई करेंगे। ये सारी चीज़ें इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर में आ जाती हैं। थैंक यू।